नाउ लेट अस लुक एट अनदर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, पहले इसको समझना कैसे है, ये अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली इट्स लाइक कि ये जो दोनों नंबर्स हमारे ये एक्सचेंज हो जाते हैं, तो ए सी की जगह चले जाएगा और सी ए की तरफ आ जाएगा, जगह आ जाएगा। तो इस चीज को समझने के लिए अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बी अटेंटिव। हम क्या बोल रहे हैं कि a की पावर x इज इक्वल टू सी। अब हमने क्या किया, दोनों में लॉग लगा दिया, बेस b ले लिया, तो x हमारा नीचे आ जाता है एंड फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ c टू द बेस b, राइट। तो इससे x की क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी, लॉग ऑफ c टू द बेस b डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ a टू द बेस b। अब x की इस वैल्यू को वापस हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो a टू द पावर log of 3 to the base b upon log of a to the base b हो गया, विच इज इक्वल टू c। अब ऐसा होता है ना कि अगर 2 की पावर 2/3 इज इक्वल टू y लेते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 स्क्वायर इज इक्वल टू y क्यूब। वी कैन से दैट। हमने दोनों जगह पे क्यूब रूट कर दिया है, क्यूब कर दिया, क्यूब रूट नहीं। और सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, ये जो डिनोमिनेटर में है उस पावर से वो पावर लगा रहे हैं। तो अब अगला स्टेप क्या हो जाने वाला है हमारा, we will write this as, which implies a की पावर क्या है, log of c to the base b should be equal to c to the power of log of a to the base b। समझ लो। तो अब ये प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब हमने क्या बोला, इधर देखो, तो अगर हम सीधा सीधा प्रॉपर्टी लगाते तो 16 को 4 स्क्वायर लिख देते, 2 नीचे आ जाता, 3 स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जानी थी। ठीक है, तो वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमको कि वो प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखो लगानी आ रही कि नहीं आ रही, राइट। तो 3 टू द पावर ऑफ 4 स्क्वायर करके 2 इधर आ जाता, इसकी वैल्यू 1 हो जाती, ये 9 हो जाता था। पर वो नहीं करना, हमको क्या चाहिए, 16 को नीचे लेकर के आएंगे और 3 को फिर ऊपर लेकर के जाएंगे। तो वी विल डू 16 टू द पावर ऑफ log बेस 4 एंड log ऑफ 3 टू द बेस 4, राइट। एंड देन अब 16 को कैसे लिखेंगे, हम 16 को लिखेंगे 4 टू द पावर ऑफ 2 एंड ये कितना हो गया, log ऑफ 3 टू द बेस 4। अब क्योंकि ये 2 इसके साथ चला गया है तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो इट कैन बी रिटन एज log of 9 to the base 4। now again we can apply this property। तो फिर से क्या हो गया, 9 log of 4 to the base 4 which is equal to 9 to the power 1 which is 9। so again the objective was not to make it unnecessarily complicated। आपको परेशान करने का ऑब्जेक्टिव नहीं था यहाँ पे। the objective was कि आप ये प्रॉपर्टी को प्रैक्टिस करो। obviously this question is just for the understanding in the application part। जब इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, इसलिए बेसिक से बस अभी स्टार्ट करना है। नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, log ऑफ 8 टू द बेस 27, इसको कैसे लिखा, और 3 को हम नीचे लेकर के आ गए। तो इसको लिखने का क्या तरीका रहेगा, इधर 3 की पावर 3 है, इधर 2 की पावर 3 है, तो इट कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर ऑफ log, ये 2 का पावर नीचे आ गया न्यूमरेटर के अंदर और 3 का पावर इधर डिनोमिनेटर के अंदर चला गया, तो 3/3 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इफेक्टिवली ये log ऑफ 2 टू द बेस 3 बचेगा। एंड देन अगेन वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या हो गया, 2 टू द पावर ऑफ log ऑफ 3 टू द बेस 3 जो कि हमारा 1 हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2।